हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी लेट उठी थी 9 बजे, क्योंकि आज मम्मी को ऑफ़िस नहीं जाना था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो इसलिए मैंने अपना रूम फिर क्लीन किया, नहा के आई। पूजा भी इसीलिए मैंने ही किया क्योंकि मामा वॉज नॉट वेल। और फिर स्किन केयर किया। स्किन केयर में बहुत नॉर्मल स्किन केयर था। लिप बाम लगाया और एक मॉइस्चराइज़र, जो भी आपकी स्किन को सूट करे आप वही मॉइस्चराइज़र आप भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने जो पढ़ाई के स्लॉट को मैंने अरेंज किया और वो शुरू करना एक एक करके स्टार्ट किया मैंने। तो पहला स्लॉट मैंने रखा था करंट अफेयर्स का, तो उसके सिर्फ मैंने लेक्चर ही अटेंड किए। और आज का लेक्चर भी बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 1 घंटे का ही था। और उस लेक्चर अटेंड करने के पहले मैंने ये थोड़ा सा वार्म वाटर और कुछ बिस्किट्स ये खाए और उसके बाद अपना पहला स्लॉट शुरू किया। तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि 1 घंटे का ही ये लेक्चर था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फटाफट से ये भी कंप्लीट हो गया और मैं 1.5x पे मैंने इसे देख के कंप्लीट भी कर लिया था। फिर क्योंकि आज मैं लेट उठी थी तो फिर मुझे उस हिसाब से अपने टारगेट्स भी जल्दी कवर करने थे। और दूसरा था कि मुझे PSIR का स्लॉट ख़त्म करना था। तो इसके मेरी ये बुक 2 है। अभी तक अपनी बुक 1 मैंने कंप्लीट कर ली थी, जो रंजन मैम के जो मैंने नोट्स मंगाए थे। अब ये बुक 2 है और उसके जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। और इस बुक से मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी जो ये बुक तो है नहीं, वैसे तो नोट्स हैं, तो इनसे ये मैं नहीं कहूँगी कि आपकी ओवरऑल PSIR की प्रिपरेशन हो जाएगी, बट आपको जो बेस है वो बिल्ड हो जाएगा PSIR के लिए। तो यहाँ के वही कुछ आगे के टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए और फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाती हूँ लंच बनाने। लंच बना के आती हूँ तो वो भी बहुत लाइट ही था, पूरी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और उसके बाद वो खा के यहाँ पे मैं अपना तीसरा स्लॉट, जो कि एनवायरनमेंट, मैंने आप सबके साथ अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि अब मेरे जो अप्रैल के टारगेट्स हैं वो है कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एनवायरनमेंट का कोरल्स के जो चैप्टर्स, कोरल्स वाला जो चैप्टर था वो वाला कंप्लीट कर रही थी। अगर इन टोटल एनवायरनमेंट में 20 चैप्टर्स हैं और मुझे 28 अप्रैल तक ये एक एक चैप्टर ही लेके मैं चल रही हूँ, जिसके MCQs जो पीछे होते हैं वो भी सॉल्व करने होते हैं और कुछ जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी लगाने होते हैं। फिर मैंने ये कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए थे। एक ये चॉकलेट मेरे पास थी और मैंने 2 और ऑर्डर कर लिए थे। तो यहाँ क्योंकि मुझे इधर बीच बहुत पसंद आ रही है, अब देखते हैं ऐसा कब तक चलता है, क्योंकि एक चीज़ पे मैं स्विच नहीं रह पाती हूँ, फिर मेरा टेस्ट बड्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। उसके बाद 3 बज गया था, सारा 3 स्लॉट मैंने अपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर 3 बजे से 6 बजे तक मैं 3 घंटे ट्यूशन्स देती हूँ, 2 बाहर और 1 घर पे ही। तो 1 घंटे जब मैं घर पे दे रही थी तो उसी में मैंने ये पास्ता भी बना लिया था। और उसके बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही। कानपुर में और लखनऊ में तो बहुत सारे पेड़ गिर भी गए थे, इतनी ख़राब हालत थी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का तो जाना नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद मैंने फिर UPSC के रिगार्डिंग कोई भी पढ़ाई नहीं की। अपना जो 4th स्लॉट था वो मैंने MA के लिए रखा है, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 13 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम है MA के। तो उसके जितने भी नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे उनका फटाफट से रिवीजन किया। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का दिन बहुत लाइट था और उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं लेट उठ गई थी। तो ऐसा ही होता है, अगर आप स्टार्टिंग में ही एक्टिव नहीं होगे तो फिर आपका जो डे है वो थोड़ा लेस प्रोडक्टिव होता है। बट एनी हाउ आई ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू फाइंड दिस रिलेटेबल।